बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले लाखों करोड़ों अरबों खरबों बेशुमार दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे और पाक असहाब कराम पे। और कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? शुक्रिया आप लोगों के सपोर्ट करने का, आप लोगों के कमेंट्स, वाह थैंक यू। बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती हैं अभी, क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से ही बातचीत हो रही है, आपको पता है। तो मैं वही अपना मौजूद बहस रखूंगा। जरा सा इमरान खान का जो है वो रिपोर्ट, उसके हवाले से बात करूंगा। और अभी वो कहाँ तक मामला जा रहा है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अल्ताफ हुसैन साहब की खैरियत कैसी है, तबीयत कैसी है, वो और नसरीन जलील साहिबा की कुछ माजी के कुछ जो है वो बयानात वो आप लोगों के सामने पेश करूंगा। और आप लोग खुद बताइएगा कि मैं सही हूं या मैं ही सही हूं। ठीक है, इमरान खान से स्टार्ट करते हैं। इमरान खान के जो क्या कहते हैं वकील साहब थे, जो सफदर साहब, वो गए सलमान सफदर, और उन्होंने आज जो है वो बताया कि इमरान खान की जो राइट आई है वो जो है वो काफ़ी ख़राब हो गई। 85% जो है वो नहीं नज़र आ रहा उनको। और 3 महीने से वो अपने जेलर से, किसी जेलर से बात कर रहे थे कि भाई मेरी आँख का कुछ करो, मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो अब ये है कि इमरान खान के लिए अब बाकायदा जो है वो केसेस की बहुत फास्ट ट्रैक पे सुनवाई होगी अचानक से, और सारे केसेस से बरी करके इमरान खान को ऑपरेशन के लिए मुल्क से बाहर मुझे लग रहा है कि भेज दिया जाएगा। जिसके बाद जो है वो पीटीआई के अंदर कुछ जो है वो बातें होंगी, और इमरान खान ने अपनी तबीयत के बारे में कहा भाई मुझे सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, मेरी आंख जो है वो उसको बचाओ। ठीक है, ये बहरहाल मुजरिम के साथ भी जो वो ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए, लेकिन ये एक क्या कहते हैं हमारे मुल्क के अंदर अजीब किस्म की रिवायत है। खैर, अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से बात करते हैं। यहाँ पर एक अल्ताफ हुसैन साहब की सेहत में बेहतरी आ रही है, और आयरन की कमी की वजह से उनको ड्रिप्स लगी हैं, यानी बरोज मंगल। और कल के दिन बताया कि यानी कि पहले 10 फरवरी को ड्रिप लगी इन्हें, बरोज बुध तफसीली मुआयना यानी कि कल हो चुका होगा। 2 मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह हैं वो किए गए हैं, और रिपोर्ट्स आने के बाद इनकी रोशनी में डॉक्टर्स जो है वो अद्वियात तजवीज़ करेंगे। ठीक है। अच्छा, अल्ताफ हुसैन साहब को करोड़ों रुपए भत्ता आता था, ये किसने कहा? यह बहुत बहस चल रही थी। अल्ताफ हुसैन साहब को करोड़ों रुपए का भत्ता आता था, और अल्ताफ हुसैन साहब के पास लंदन में जो गाड़ी है आप वो देख लीजिए, वो कहाँ से करोड़ों रुपए की लग रही है। ठीक है, तो बड़ा अजीब किस्म का करोड़ रुपए जिसके पास भत्ते जाते होंगे ना, उसका हाल अलग ही होता होगा। बहरहाल अल्लाह खैर करे। अल्ताफ हुसैन के चाहने वाले शहर से बाहर हैं, किसी ने कहा, और मुल्क से भी बाहर हैं। अगर वो कराची आएंगे तो उनको छितर पड़ेंगे। छतर तो कोई नहीं मारेगा इनको, अलबत्ता ये कि जैसे निसार पवर साहब, अनवर तरीन, और वो 2 अशखास और गायब हैं, डॉक्टर हैं जो गुल प्लाजा वाक़े के बाद से जो जिनको गायब किया हुआ है, ऐसे ही गायब करा दिया जाएगा और कुछ नहीं होगा। तो बहरहाल इससे कोई डरता वरता तो नहीं होगा मेरे ख्याल में। जो आपको पता है कि एमकेएम जो है वो उस वक्त बहुत ज़्यादा अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर रही है। वकील साहब भी जो है वो कराची से, बाबर मिर्जा साहब, वो भी काफ़ी एक्टिव हुए हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ये सब खाम ख्याली की बातें, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अल्ताफ हुसैन के बारे में कहा कि कैसा लीडर है कि नाचता है, गाता है, कभी जो है वो शराब के नशे में टुन घूम रहा होता है। वो पता नहीं किस तरीके से जो है ना वो, मतलब लोग ये सब करने के बावजूद वो लोगों के दिल से उतर क्यों नहीं रहे? मुझे पहले तो ये बता दें आप। आवाम पागल तो नहीं है ना, या आवाम पागल है? अल्ताफ हुसैन ने कोई काला जादू करा दिए, अवाम पागल है? मेरे जैसा बंदा जो अल्ताफ हुसैन साहब को या किसी भी सियासी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं उनके हक में बात कर रहा हूं, कुछ तो है ना। ठीक है, बहरहाल एमकेएम की वजह से शहर को नुकसान हुआ है। नसरीन जलील साहबा ने कहा कि एमकेएम को खुद भी नुकसान हुआ, सिंध को नुकसान हुआ, और शहर कराची को नुकसान हुआ है। क्या नुकसान था यार, इतना जबरदस्त नुकसान कि रोशनियों का शहर बन गया। इतना जबरदस्त नुकसान कि माए बहनें बेटियां सेफ थी। इतना जबरदस्त नुकसान हमें दोबारा से चाहिए। ठीक है, कि जहां गली मोहल्ले से उठे हुए चूड़े चमार जो हैं वो एमएनए एमपीए बन जाते हैं, और क्या क्या बन जाते हैं। वाह, 2015 में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नसरीन जलील साहिबा आपने, उसमें आपने कहा अल्ताफ हुसैन की तकरीर सुनना क्या गुनाह है? ये गैर कानूनी कार्रवाई और कारकुनों के खिलाफ मजालिम हैं, ये आपके अल्फाज थे 2015 में। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान
इनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे, ठीक है, यानी अल्ताफ हुसैन के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। रेंजर्स का जो एमके के कारकुनान के खिलाफ ऑपरेशन है वो दुरुस्त नहीं है, ये आपने कहा। हम ना कभी डरेंगे ना अल्ताफ हुसैन की हिमायत करना छोड़ेंगे, ये आपके अल्फाज थे। बट आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम यू आर हियर। 2013 में एक तकरीब के दौरान आपने कहा कि एमकेएम का फाउंडिंग डे था कि यौम तासीस कहलाता है, पता नहीं क्या कहलाता है। तो उसकी तकरीब में आपने कहा कि अल्ताफ हुसैन ने खवातीन और अवाम के हकूक की जिद्दोजहद में किरदार अदा किया। वो अल्ताफ हुसैन के अवामी मंशूर और खवातीन को बाख्तियार बनाने के इरादों को सराहती थी। तो मैडम आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? तो भाई ये अब आप लोग बता दीजिए कि मतलब हम आप एक तो आप चले ठीक है, हम उस बात पे यकीन करते जब आप आपस में इत्तेफाक होते, ठीक है, थोड़ा बहुत हम यकीन कर लेते। और भी मतलब हम अल्ताफ हुसैन साहब को तो सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपको भी असल में सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन ये जो चीजें हैं और फिर वो जो जिन साहब ने इंटरव्यू लिया ये खुद भी तो अल्ताफ हुसैन के आगे पीछे फिरते थे। अभी पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि वो एक तरफ देख रहे हैं यूं और फिर इंटरव्यू कर रहे हैं, नीचे की तरफ कहीं किसी को देख रहे हैं कि सामने कोई बैठा हुआ है और वो इशारे कर रहा है पूछ ले, और ये पूछते थे और फिर वो भी इधर उधर देख के कहती थी जवाब दूं कि नहीं दूं। बहुत कुछ अजीब किस्म की गड़बड़ लग रही है। लग रहा है कि अल्ताफ हुसैन साहब के वापस आने के जो राहें हैं ना उसको रोकने की कोशिशें की जा रही है, ये लोग शायद किसी हद तक कामयाब हो जाएं। ऊपर से अल्ताफ हुसैन साहब बीमार भी हो गए। अब आप बताइए कि क्या करें। वो कह रहे हैं कोई कौन सा ऐसा लीडर है जो नाचता भी है गाता भी है, और वो भाई सऊदीया के जो शेख हैं उनके यहाँ चले जाए कोई भी वो नाच रहे होते हैं, अमेरिका चले जाए वो ट्रंप भी नाच रहे, इंडिया चले जाए मोदी कमीना नाच रहे, ठीक। हमारे यहाँ जो सिंध की पार्टी है वो भी अब इंटीरियर सिंध वगैरह जाती है, कोई त्यौहार होता है उसमें नाच भी रही होती है, पूजाएं तक तो की हैं भगवानों की। और क्या चाह रहे हैं? मतलब ये कोई चीज है कि जिसकी वजह से जो है वो अल्ताफ हुसैन की सपोर्ट बंद कर दी जाए? इंसान के बुरे काम सबको याद रहते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि गलती और तशरीफ जो है ना हमेशा दूसरे की दिखती है, अपनी नजर नहीं आती। मैडम ये खातून के लिए मैंने ये बात नहीं की, मैं ओवरऑल सबके लिए बात कर रहा हूं। लेकिन आप एक बात बताएं कि हम लोग मतलब आवाम जो है कराची के यानी महाजन जो है पागल हैं। अभी एक और ग्रुप उठ के खड़ा हो गया इन लोगों की हरकतों की वजह से, तंग आके महाजरों का एक ग्रुप उठाए, मतलब लड़कों ने मिलकर तंजीम बनाई है कि भाई अपने हुकूक हमें ही लेने पड़ेंगे, हम ही उठेंगे, क्योंकि ये लोग तो आपस में बंदर बाट चल रहे हैं, ऊपर से बंदर बाट भी नहीं चल रहा है, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। तो सर पहले अपनी क़यादत सही कीजिए और फिर जो है ना किसी के हक के लिए बात कीजिएगा। एक कहता है मैं वहां लालू गेट में बैठ के कहता है मैं मलिर से जो वो करूंगा पावर शो करूंगा, वो तो पार्टी का लीडर कह देता है कि भाई हमारा कोई इससे लेना देना नहीं है, हम इसे सेकंड नहीं करते। वो अपनी राय है। ये किस किस्म की पार्टी के लोग एक दूसरे को एतमाद में ही नहीं लेते, और अगर नहीं लेते तो ऐलान भी कर देते तो भाई दूसरा सपोर्ट तो करे। आप अपनी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ये पीएसपी वापस बनने वाली, एक बात याद रखिएगा, पीएसपी वापस बनी और उसके बाद गायब, ठीक है, ये आप देखेंगे। ये नहीं नजर आने वाले, ये एमकेएम का दौर खत्म, बिल्कुल खत्म, एमकेएम पाकिस्तान का और पीएसपी का। आप लोगों के अंदर लीडरशिप नहीं है, आप आके तकरीर कर देते हैं, धौल धमके देते हैं, सहाफियों से या अपने फॉलोअर्स से अपने सपोर्टर से बदतमीजियां आप लोग कर देते हैं। लेकिन आप लोगों के अंदर जो है ना एक जो चीज होनी चाहिए कि यार पब्लिक आपको लाइक करे, आपके अंदर वो चार्म है ही नहीं। अब आपको कुछ नहीं लगा, आपने कहा मुस्तफा कमाल की बड़ी बेइज्जती हो गई है तो खातून को ले आओ, लोग इज्जत कर लेंगे। गलत बात करने पे किसी औरत की भी इज्जत नहीं करेंगे हम। हो सकता है ये सब कुछ हुआ हो, लेकिन ये कहा कि 30 साल जाया हो गए ना, तो भाई मैं वही बात करूंगा जैसे मुस्तफा कमाल साहब को मैंने कहा था कि सर आप नन्हे चूते थे, वैसे मैडम को भी मैं कह रहा हूं कि भाई आपके खुद के बयान आते हैं, मीठा मीठा हफ हफ कड़वा कड़वा थू थू। तो आप खुद अपने आप की इस्लाह कीजिए, उसके बाद जो है वो आगे की बात कीजिएगा। आपको तो कोई नहीं सपोर्ट करने वाला, सॉरी टू से। बहरहाल आप लोगों की अपनी अपनी राय जो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं चलता हूं क्योंकि अब और भी काम करना है। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी महाजिर।